और हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं SU-57 फैलन के बारे में। एक तरफ जहां भारत और रूस को लेकर SU-57 की चर्चा तूल पकड़ती जा रही है और रूस एक के बाद एक जो नए प्रस्तावों को भारत के सामने प्रस्तुत करता जा रहा है, तो इसी बीच रूस ने आज एक नई अपडेट जारी करी है। जहां पर स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट की बात माने तो आज रूसी विमान मैन्युफैक्चरर रोस्टेक ने रूसी वायुसेना को SU-57 का जो अपग्रेडेड वेरिएंट है वो सप्लाई करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, रूसी वायुसेना को जो नेक्स्ट जनरेशन के SU-57 का नया बैच है ये मिलना शुरू हो गया है, जिसको लेकर यह दावा किया जाता है कि ये ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा एडवांस है। आपको बता दें कि रूस ने यह भी अनुमान लगाया है कि बहुत जल्दी रूस और भारत के बीच में जो वार्तालाप चल रहा है इसका एक बड़ा रिजल्ट लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर उनके तरफ से तो बात माने तो बातचीत एडवांस लेवल पे पहुंच चुकी है और बहुत जल्दी कुछ बड़ा निर्णय आ सकता है। देखते हैं वो निर्णय कब आता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट यानी GTRE को लेकर आ रही है। आज DRDO की लैब GTRE की तरफ से एक महत्वपूर्ण RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन को इशू किया जाता है, जहां पर गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट ने एरो इंजन के कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करने की बात कही है। यहाँ पर इस RFI का उद्देश्य है कि भारत में जो हाई थ्रस्ट क्लास के एरो इंजन बनाए जा रहे हैं जो अंडर डेवलपमेंट हैं उनके लिए पार्ट्स और कंपोनेंट्स का निर्माण करना, और इसीलिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में ऐसे रेप्यूटेड और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को इनवाइट किया गया है। अब भारतीय भी हो सकते हैं और फॉरेन भी हो सकते हैं जिनके पास इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस है और वो ऐसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डोमेस्टिकली भारत में इस्टेब्लिश कर सके। यहाँ पर GTRE का उद्देश्य है कि जो एडवांस एरो इंजन है इनके लिए पार्ट्स और कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इकोसिस्टम को तैयार करना, ताकि आने वाले भविष्य में कार्य उनके लिए आसान हो और जो फॉरेन डिपेंडेंसी है उसको कम से कम किया जा सके। जैसा कि हम सब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत सारी थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया। लेकिन उसके बाद से एक प्रश्न निरंतर पूछा गया कि भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो चौथी स्क्वाड्रन है वो कब मिलेगी। तो फाइनली इसको लेकर एक नई न्यूज़ सामने आई है। अगर हम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और रशियन मीडिया की बात माने तो रूस चौथी स्क्वाड्रन भारत को जो कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की है ये मई 2026 तक डिलीवर कर सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने रूस के ऊपर यह दबाव बनाया था कि आप जो रिमेनिंग स्क्वाड्रन है उनको जल्दी से जल्दी डिलीवर करें, ताकि भारतीय वायुसेना अपनी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित कर सके। आपको बता दें कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के लेयर्ड डिफेंस नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है जो कि लॉन्ग रेंज की थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। और भारत खुद का भी देसी S-400 तैयार कर रहा है, लेकिन उसमें समय लगने वाला है। तब तक भारत रशिया के द्वारा सप्लाई किए गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को प्राथमिकता पर रखेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है स्वीडिश एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर साब को लेकर के। एक लंबे समय तक सन्नाटे में रहने के बाद साब ने एक बार फिर से अपने एयरक्राफ्ट का जो ऑफर है ये भारत को दिया है, जहां पर उन्होंने मीडिया में अपडेट देते हुए ये कहा कि इस समय हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मल्टीपल टाइम्स जो बातचीत है वो करी है, जहां पर हमने एक ऐसा वर्ल्ड क्लास और एडवांस एरोस्पेस इंडस्ट्री या इकोसिस्टम विकसित करने की बात कही है जहां पर हम एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन भी कर पाएंगे और भविष्य के एयरक्राफ्ट को तैयार भी कर पाएंगे। उन्होंने कहा अभी भी हमारे जो ग्रिपेन ई फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं और इसमें हर प्रकार का जो सहयोग है वो साब के तरफ से किया जाएगा। हालांकि देखिए अगर प्रैक्टिकली तो अब ये गेम ओवर हो चुका है और इसमें साब के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी राफेल को लेकर जो अब जहाँ तक रिपोर्ट सामने आ रही है डील ऑलमोस्ट कंफर्म है। हालांकि कुछ विवाद भी अब राफेल डील से जुड़ चुके हैं जिनके बारे में आगे की अपडेट में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर साब ने अब काफ़ी देर कर दी है। हम शुरुआत से ही कहते आए हैं कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा हमेशा इतना सफल हो जाता है कभी कभी कि लोग ये समझते हुए भी कि ये बात झूठ हो सकती है उसको कहीं ना कहीं सच समझने लगते हैं। देखिए आप सबको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बड़ी चीज़ पता चली थी और वो थी बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के बारे में, जहाँ पर रॉयटर्स जैसे जो मीडिया संस्थान है उसमें अधिकतर जो एंटी इंडिया आर्टिकल लिखे गए थे उसको लिखने वाले पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ही थे या पाकिस्तानी मूल के जर्नलिस्ट थे। अब जाहिर सी बात है कि वो कभी पाकिस्तान के खिलाफ तो कुछ लिखेंगे ही नहीं। अब यहाँ पर मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ उसके पीछे एक कारण है। हाल ही में मल्टीपल रिपोर्ट सरफेस हुई जो कि रॉयटर्स की तरफ से भी थी और दूसरे मीडिया संस्थानों की तरफ से थी, जहाँ पर JF-17 के निर्यात सफलताओं को लेकर बहुत सारे कसीदे पढ़े गए, बहुत उनकी तारीफ करी गई। लेकिन अब उस पर भी यहाँ पर एक जो ब्रेकडाउन है वो आ चुका है,
दरअसल जिन जिन देशों का नाम लिया गया उन्होंने सीधा इससे पल्ला झाड़ लिया कि अभी कोई डील फाइनलाइज नहीं हुई है, और इनफैक्ट पाकिस्तान ने भी इस डील को कंफर्म करने से इंतजार कर दिया। और एक बार फिर से रॉयटर्स जैसे जो बड़े मीडिया संस्थान हैं इनकी फजीहत हुई है, क्योंकि इनके पीछे जो पाकिस्तानी मूल के जर्नलिस्ट हैं वो पाकिस्तान के तारीफ में ऐसे आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर। सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर एक जो लंबा इंतज़ार है वो हम लोगों का ख़त्म होने वाला है, क्योंकि एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डीके सुनील सर ने जो 84 सुखोई 30 एमकेआई फाइटर एयरक्राफ्ट जिनको सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया जाना है, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी है, जहां पर उन्होंने ये बताया कि अब ये पूरा का पूरा जो मामला है ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के समक्ष रखा गया है क्लियरेंस के लिए, और इसमें कुछ ही समय में क्लियरेंस मिल जाएगी। उन्होंने कहा अगले 1 से 2 महीने में आप देखेंगे कि सुपर सुखोई के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से हमें जो महत्वपूर्ण क्लियरेंस है वो मिलने वाली है, और उसके बाद हम एक डिटेल्ड जो अपग्रेडेशन प्रोग्राम है ये शुरू करने वाले हैं। अब इस अपग्रेड प्रोग्राम के बारे में आप सबको भली भांति पता है कि यहाँ पर सुखोई 30 एमकेआई के रेडार को अपग्रेड दिया जाएगा, जहाँ पर हमें इंडिजिनसली डेवलप्ड जो उत्तम एसा रेडार का स्केल अप वेरिएंट है वो देखने को मिलेगा, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम देखने को मिलेंगे, इंडियन वेपनरी देखने को मिलेगी, डिजिटल कॉकपिट देखने को मिलेंगे, और भी दूसरे जो बड़े बदलाव हैं वो किए जाएंगे। सुखोई 30 एमकेआई को प्राथमिकता देने का एक बड़ा कारण ये भी है कि भले ही आज भारतीय वायुसेना राफेल, तेजस, मिराज या मिग 29 को ऑपरेट करती हो, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि कौन सा एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की बैकबोन को फॉर्म कर रहा है, तो आप भी निसंदेह बिना सोचे एक ही नाम लेंगे, वो है सुखोई 30 एमकेआई। और इसीलिए आज के समय में इनका रेलेवेंट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए पुराने समय में जो वॉर होते थे वो सीधे आमने सामने के होते थे, उसमें आपको डॉग फाइट्स देखने को मिलती थी, लेकिन आज के मॉडर्न वॉरफेयर में हम जो सामना कर रहे हैं वो एडवांस रेडार का कर रहे हैं, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स का कर रहे हैं, और ऐसे में एयरक्राफ्ट जो है वो बीवीआर कॉम्बैट के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं सुखोई 30 एमकेआई जो कि 15 से 20 साल पुराना एयरक्राफ्ट है वो इसमें पीछे होता जा रहा था, और इसीलिए सुपर सुखोई अपग्रेड को एक वरदान के तौर पर देखा जा रहा है, और इस समय डिफेंस एक्सपर्ट्स भी इसको लेकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारत के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को बहुत कुछ सिखाया है कि आप हर छोटे मोटे ड्रोन के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर जो मिसाइल है वो फायर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक रिपोर्ट बताती है कि अगर हम आकाश एनजी या एमआर सैम की बात करें तो इनमें से प्रत्येक जो मिसाइल यूज़ की जाती है उनकी लागत तकरीबन 9 से लेकर 15 से 18 करोड़ के बीच में होती है। वहीं पाकिस्तान जो ड्रोन भेजता है भारत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसकी लागत बहुत खींच के 80 लाख तक होती है। और ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट ये तर्क देते हैं कि आप इन छोटे थ्रेट्स के लिए बार बार महंगी मिसाइल फायर नहीं कर सकते, तो भारत ने उसके लिए भी तैयारियां कर ली हैं। भारत दुर्गा 1 और दुर्गा 2 को तैयार कर रहा है, जो कि 100 किलोवाट और 300 किलोवाट के लेजर सिस्टम है, और ये इस समय तैयार किए जा रहे हैं। इनका प्राइमरी फोकस होगा जो एनिमी ड्रोन्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, या फिर दूसरे काइनेटिक थ्रेट्स हैं, इनको 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक तबाह करना। और आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि बड़े संख्या में ये डिप्लॉय भी की जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।